ये सेमेस्टर 4th की इलेक्टिव इंग्लिश जो लिटरेरी मूवमेंट सेकंड बुक है यूनिट 1 उसमें है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या एक लिटरेरी मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये किसके साथ स्टार्ट हो गया था? जहाँ अब लिरिकल बैलेड स्टार्ट हुई थी हमारी। इट बिगन विद द लेट 18th सेंचुरी इन द अर्ली टू द मिड 19th सेंचुरी स्पेशली इन यूरोप। ये क्या हुआ था? 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के मिड तक यूरोप में स्पेशली रोमांटिसिज्म का मूवमेंट आया था। इट वॉज स्टार्टेड इन यूरोप, इट इज़ कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। ये यूरोप में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू स्टार्ट रहा कुछ टाइम के लिए बिटवीन 1832 एंड 1850 के बीच में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म द फोकस ऑफ लिटरेरी राइटिंग शिफ्टेड टू इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। रोमांटिसिज्म में क्या हुआ था? जो हमारे राइटर्स थे, लिटरेरी राइटर्स, वो शिफ्टेड हुए थे किसमें? इमेजिनेशन में, एक्सप्रेशन, फीलिंग एंड इमोशंस में एंड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में शिफ्ट हुए थे। जो पहले उनका मोटिव होता था ना राइट करना, किस पे फोकस करेंगे, अब वो उसको छोड़ के शिफ्ट हो गए थे इन इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन, फीलिंग एंड इमोशन में और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में। इन दिस पीरियड पोइट्री वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इस पीरियड में क्या था? पोइट्री था ना, वो हाईएस्ट फॉर्म था लिटरेचर का। द राइटर्स हु आर नाउ लेबल्ड रोमांटिक्स, द टर्म रोमांटिक वाज अप्लाइड टू दैम। जो राइटर्स हैं जिन्हें हम रोमांटिक्स कहते हैं, तो रोमांटिक टर्म इनके लिए अप्लाइड होती थी रोमांटिसिज्म के मूवमेंट में। द बेसिक फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म के क्या है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, द रियलिटी ऑफ इनर वर्ल्ड। बेसिक फीचर थे इनके दो, एक तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और रियलिटी ऑफ द इनर वर्ल्ड, की वर्ल्ड की अंदर क्या चल रहा है उसकी रियलिटी को बाहर निकालना। पिछली में हमने देखा पार्ट में कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। अब हम देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्पैसेस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। इसमें क्या था? ज़्यादातर फोकस इमोशन और इमेजिनेशन पे हुआ था। इन द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म द इम्पैसेस वॉज ऑन रीजन, विट शिफ्टेड फ्रॉम रीजन और विट से शिफ्ट होकर किस में चले गए थे? इमोशन एंड फीलिंग्स में। ये हमने पीछे भी देखा है। वर्ड्सवर्थ क्लियरली स्टेट इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स दैट पोइट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो वर्ड्सवर्थ ने ये क्लियरली हमें बता दिया प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में कि जो पोइट्री है वो ओवरफ्लो होती है हमारे इमोशंस का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोइट्री में ज़्यादातर जो इम्पैसेस थे रोमांटिसिज्म में इमोशन एंड इमेजिनेशन में गए थे। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या? भाई इंपॉर्टेंस देना किसको? इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को। इंडिविजुअल क्या होता है? एक आदमी, पूरे कंट्री के नहीं देखना हमने। प्रीवियस राइटर्स एज फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स, रिलीजन, बिजनेस, ट्रेड, द लीव्स ऑफ रॉयल्टी एंड अदर फेमस पीपल। पहले जो राइटर्स होते थे वो क्या करते थे? फोकस जो रॉयल्टी, रॉयल पीपल होते थे, फेमस होते थे, या ट्रेड, रिलीजन, पॉलिटिक्स के ऊपर राइट करते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन द रोमांटिक पीरियड राइटर्स फोकस्ड ऑन द इनर सेल्फ ईच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था क्या? रोमांटिक पीरियड में क्या हुआ था? फोकस्ड किया गया था इनर सेल्फ को, ठीक है, अपने स्वयं भावना को, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। रोमांटिक्स होल्ड डैट ईच इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ यूनिक। रोमांटिक्स जो थे, राइटर्स थे रोमांटिसिज्म मूवमेंट के, उन्हें रोमांटिक्स कहते हैं ना, उन्होंने ये होल्ड किया था क्या? इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी यूनिक होती है। पॉइंट है हमारा सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, और इसे हम कह सकते हैं नेचर एज अ सब्जेक्ट। इन द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म नेचर इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। जो नेचर था ना रोमांटिसिज्म के पीरियड में क्या था? एक सोर्स माना जाता था स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। रोमांटिक्स led emphasis on nature, external world of sights and sounds such as trees, mountain, river, farmers, birds, animals, etc. जो रोमांटिक्स थे ना, जो राइटर्स थे उस समय के, वो क्या in their writers as they consider nature to be as a place not only to calm, peace, relaxation but also of spiritual experience। क्या राइटर्स क्या कहते हैं? ये जो सारे नेचर के हैं व्यूज़, जैसे रिवर्स, पीस एंड बर्ड्स, एनिमल्स, ये क्या है? सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं है, नॉट ओनली टू काम एंड पीस, ठीक है। इन्हें हम कंसीडर नहीं कर सकते सिर्फ शांति के लिए या फिर रिलैक्स के लिए, बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये हमें हर एक चीज़ एक्सपीरियंस देती है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ वाज द हायर प्रेस्ट ऑफ नेचर। जो वर्ड्सवर्थ था ना वो बहुत ज़्यादा ही प्रशंसक था, नेचर के साथ जुड़ा हुआ था। केट्स लव्ड नेचर फॉर द प्लेजर। जो केट्स था वो भी अपने प्लेजर के लिए नेचर की तारीफ करता था, अपने प्लेजर को अनुभव करता था नेचर में, वो भी प्यार करता था कुदरत को। इन फैक्ट ऑल रोमांटिक राइटर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर इन वन वे और अनदर। इनफैक्ट क्या था? सारे जो राइटर्स थे ना रोमांटिक राइटर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, नेचर के साथ जुड़े हुए थे। इंटरेस्ट इन कॉमन मैन। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट इन कॉमन मैन। वर्ड्स ग्रोथ इन फेवर ऑफ चूजिंग इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम द ordinary life as the themes in his poetry according to him in common rustic life। क्या वर्ड्सवर्थ क्या था? फेवर था क्या? चूजिंग हम इंसिडेंट और सिचुएशन कहाँ से लेंगे? ऑर्डिनरी लाइफ, जो पीपल हैं उनकी लाइफ से हम पोइट्री की जो सिचुएशन और इंसिडेंट से थीम्स लेंगे।
अकॉर्डिंग टू हिम इन कॉमन रस्टिक लाइफ फीलिंग्स आर फ्रीली एंड फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड। जो कॉमन लाइफ है ना, रस्टिक रूरल लाइफ जिसे हम बोलते हैं, गांव की लाइफ, उसमें क्या जो फीलिंग्स है हमारी फ्रीली एक्सप्रेस्ड होती है। दिस फीलिंग आर सिंपली एंड आर एक्सप्रेस्ड मोर एक्यूरेटली। ये फीलिंग्स क्या है, सिंपली एक्सप्रेस की जाती है, कोई इसमें आर्टिफिशियल बात नहीं होती, जैसे जो मुंह में आए वो बोल दिया है ना, जो बात है मन में हार्ट से निकल रही है वो दूसरे हार्ट तक पहुंच गई, ऐसे नहीं है भाई। इनमें आर्टिफिशियली पहले इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाएगा। ये एक्यूरेटी भी होती है, इसमें एक्यूरेसी भी होती है लैंग्वेज। देयर इज़ अ क्लियर शिफ्ट ऑफ फोकस इन द रोमांटिक पोइट्री फ्रॉम द इलाइट टू द ऑर्डिनरी पर्सन। देयर इज़ अ क्लियर शिफ्ट हुई थी, ठीक है, रोमांटिक पोइट्री में फ्रॉम इलाइट टू द ऑर्डिनरी। एक जो फेमस पीपल थे उनसे पहले राइटर्स लिखते थे, उनके बारे में कोई फेमस लोग या पीपल होता था, पर अब क्या हुआ था, एक शिफ्ट आ गई थी पोइट्री में ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर। वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेज द लीव्स ऑफ ऑर्डिनरी रस्टिक एंड कैप्चर देयर प्योर फीलिंग्स इन पोइम। जो वर्ड्सवर्थ थे क्या करते थे, ऑर्डिनरी पीपल की लीव्स को और उनके मूवमेंट्स को कैप्चर, फीलिंग्स को कैप्चर करके अपनी पोइम में उन्हें एक्सप्रेस करते थे। वी आर सेवन मी एक्ल द आइडट बॉय, ये क्या है, सारी जो पोइम्स हैं वर्ड्सवर्थ की जिसमें इन्होंने रस्टिक पीपल ऑर्डिनरी लाइफ को कैप्चर करके मूवमेंट को एक्सप्रेस किया है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ड्रीम्स एंड वर्जन्स। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक्स बिलीव्ड दैट पोइट्स वर कैपेबल टू ट्रांसलेटिंग ड्रीम्स इनटू वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक्स क्या बिलीव करते हैं कि जो एक पोइट है वो क्या कर सकता है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, सपने, उन्हें वर्ड्स में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। कुछ पोइम्स हमने देखी होंगी, ज़्यादातर ड्रीम्स के ऊपर ही होती हैं, है ना, काश मैं ऐसे हो जाऊँ, काश मैं वैसे। तो ये जो मोस्ट ऑफ द रोमांटिक्स ये बिलीव करते थे कि पोइट कैपेबल है ट्रांसलेटिंग ड्रीम्स इनटू वर्ड्स। कोलरेड्स एंड कीट्स प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन ड्रीम्स एंड विज इन देयर पोइम्स। जो केट्स और कोलरेड्स था ना, इन दो जो राइटर्स थे, इन्होंने ड्रीम्स एंड विजन को अपनी पोइम्स में लिखा था। कोलरेड्स पोइम कबला खान हैव बीन रिटन ड्यूरिंग द पोइट्स ड्रीम वाइल ही वॉज हाफ अस्लीप। क्या हुआ था, जो ये पोइम लिखी गई थी इसमें क्या हुआ था, रिटन ड्यूरिंग द पोइट्स ड्रीम। ये पोइट में के मन में जो ड्रीम था उसके ड्यूरिंग लिखी गई थी जब वह अभी हाफ ही अस्लीप में था, आधा ही, मतलब उसने पूरी नींद ली थी, नींद में था। इन अर्ली 20th सेंचुरी रोमांटिसिज्म वाज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड बाय राइटर्स। 20th सेंचुरी में भी ये जो रोमांटिसिज्म है कुछ राइटर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, जैसे T.S. Eliot, T.E. एट्सेट्रा। ओके, तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।